आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के चोरखंड का पाठ सुन रहे हैं। चोरखंड में वर्णन है कैसे दशम द्वार से प्रवेश कर ब्रह्मांड का नज़ारा देखा जाता है और कैसे उस अनाम पुरुष का दर्शन होता है। आते हैं आगे बढ़ते हुए चौपाई में। श्वेत सेज एक तहाँ बिछाई, सुंदर पुरुष रहता बिल्कुल अंतिम बात हो गई, साधना का अंत हो गया। ये श्वेत सेज एक तहाँ बिछाई, सुंदर पुरुष रहता सेव पुरुष रहे दिन राति, सेज बंधन लागे बहु भांति। से तो पुरुष नींद से भाड़ा, बहुत नींद ते लागु पियारा। चंद्र कला से गात निहारा, बिनु दीपक तहाँ होय उजियारा। बड़ा ही सुंदर वर्णन किए हैं। उस गगन महल में प्रवेश करने के बाद एक अत्यंत ही सुंदर सफेद से यानी बिछावन दिखाई पड़ता है। सेज मणि मानिक चंदन वार से सुंदर ढंग से सजा हुआ है। एक अत्यंत ही सुंदर पुरुष उस सेज पर लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। वह पुरुष अनामी अर्थात परमात्मा है। अनामी पुरुष रहता वहाँ पर अनामी पुरुष रहते हैं। उसके सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, देखकर सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। वह दिन रात सेज पर लेटा हुआ रहता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सेज के साथ वह बंध गया है। ऐसा लगता है कि उसे नींद बहुत प्यारी है। उसकी गात अर्थात शरीर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है। वहाँ दीपक नहीं जलता है, किंतु उसके शरीर के दिव्य प्रकाश से पूरी अटारी जगमगाता रहता है। यह उस परमात्म पुरुष के स्थान का वर्णन है। फिर चौपाई में कहते हैं, श्वेत छत्र के ऊपर विराजे, रहत सकल अंग तेहि घट छाजे। बहुत सुंदर। तहाँ जाई देखत से शोभा, जैसे कमल मन मधुकर लोभा। उस पुरुष के सेज के ऊपर सफेद रंग का छत्र लगा हुआ अर्थात छाता लगा हुआ है। उसके अपनी सुंदरता को वह और निखार देता है। जब सूरत अर्थात आत्मा उस जगह पहुंचकर उस अलौकिक दिव्य दृश्य को देखता है तो वह ऐसा मोहित हो जाता है कि जिस प्रकार भौरा कमल की सुंदरता एवं सुगंध से मोहित हो जाता है और अपने तन मन की शुद्धि भूल जाता है।
कहते हैं अन्य जगह से लिया गया, मूल है मस्तक में शून्य में गुप्त, पिया पहचाने जो जाने जुगुत। कहते हैं जो मूल चीज है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह मस्तक में है ना। वही मूल है, वही पिया है, जो इसको पहचानने का जानने का युक्ति जान लेता है। जो जाने जुगुत, जो युक्ति जानता है वो उसको देखता है, परखता है, समझता है। दोहा में फिर कहे हैं, सत्य शब्द से जानहु यही विद्या सुहोय, शिव नारायण सत्य गति देख शोभा सोय। हे शिव नारायण, मैंने जो कहा उसे सत्य जानो, यही कल्याण का मार्ग है। अर्थात परमात्मा हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में, द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। उसके रूप रेखा का वर्णन पिछले चौपाई में किया गया। तो जो साधक इस मार्ग पर चलता है उसे परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, अलग से खोजना नहीं पड़ता है। जो इस अलौकिक दिव्य दृश्य को देखता है वह आनंदित होता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यही परमात्मा को, ईश्वर को, जिसकी तलाश है हमें, मूल चीज को जहाँ हम लोग खोज रहे हैं यहीं पर मिलेगा, अन्य किसी जगह नहीं मिलेगा। बाहरी पूजा पाठ से यह संभव नहीं है। इसलिए जिसे उनकी तलाश है, इस मानव शरीर रूपी अनुसंधान केंद्र में जाकर अंदर ही अंदर खोज करना होगा। फिर चौपाई में कहते हैं, और कहूँ से सुनहु विचारा, जे विधि संत होत संसारा, ते भवन के देखत शोभा, रहन न पाय मोह मद लोभा, देखता वस्तु बहु होई, होत प्यार ताहि के सोई, भूल सुधि देखी रहत न कोई, जो सुधि होई सो पावत सोई। कहते हैं संत किस प्रकार के होते हैं और वे संसार में किस प्रकार के रहते हैं, मैं इस विषय में कुछ कहता हूँ। ठीक से ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। जो इस अटारी की शोभा के साथ साथ दिव्य पुरुष के दर्शन करता है, उस साधक के पास मोह मद और लोभ नहीं रहता है। वह पूर्ण शांति को प्राप्त कर संत हो जाता है। परमात्मा की शोभा को देखकर वह इतना लवलीन हो जाता है कि सुंदर से सुंदर सांसारिक कोई वस्तु उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वह दिव्य स्वरूप में इतना लवलीन रहता है कि सांसारिक वस्तु की सुधि ही नहीं रहती है। अर्थात जिसने उस अनाम पुरुष का दर्शन किया वे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जब पूर्णतः शांत हो जाते हैं उसे ही संत कहते हैं। शिवनारायण स्वामी बड़े ही अच्छे शब्दों में अपने पुस्तकों में लिख गए। उससे पहले ये छोटा मोटा आज्ञा चक्र पर ध्यान करने वाले को संत नहीं कह सकते हैं।
इस बात पर विचार करना चाहिए। हम सभी गुरु भाई लोग सभी कोई अपने नाम के पीछे संत लगाने लगते हैं। जो ये संत जो है कोई साधारण शब्द नहीं है, ये बहुत ही उच्च कोटि का शब्द है। इसीलिए जो अभ्यास कर रहे हैं वे साधक हैं, संत नहीं हैं। फिर चौपाई में कहते हैं, जवन जवन वस्तु वहाँ देखा, नहीं सुधि रहत न आनत लेखा। जो सुधि होत तो आनत लेखा, पूर्ण होत सब दृष्टि निरेखा। मानिक नाम देखत अंगा, रहत अकेला केहू नहीं संगा। जो साधक संत अनाम पुरुष के देश में दिव्य दृश्य को देखते हैं, समाधि के बाद उसकी ठीक शुद्धि नहीं रह पाता, इसलिए उस स्थान पुरुष एवं दृश्य का ठीक लेखा नहीं बता पाता है। मानिक के समान दिव्य शरीर को अकेले ही देखता है, वहाँ कोई संगी साथी नहीं रहता है। उस दिव्य दृश्य का वर्णन शब्द में ठीक ठीक नहीं किया जा सकता है, वह उसका वर्णन शब्द के द्वारा संभव नहीं है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के मिठाई को खाते हैं तो उसके स्वाद में अंतर होता है। अगर हम स्पॉन्ज रसगुल्ला खाएं वह मिठाई, गाजा खाएं वह मिठाई, खाजा खाएं वह मिठाई, छेना वाला कोई मिठाई खाएं, सभी का स्वाद खाने वाले आदमी से पूछा जाए कि सबका मिठाई का मीठापन जरा बोल के बताइए, तो शायद बताना संभव नहीं है। कहना होगा खा के देखो भाई, तब समझ में आएगा। उसी प्रकार जो भीतर में घटना घट रही है, अनाम पुरुष को देखने वाला, वहाँ का दृश्य का वर्णन बोलकर बताना संभव नहीं है। इसलिए उसको जिसने देखा वह फिर उसका वर्णन नहीं कर सका, वह मस्त हो गया, मगन हो गया उसमें। चौपाई में आन विद्ध मोती मानिक हीरा, रहत ज्योति जराव के चीरा। यही ते मन लावत दिखाई, लेत वस्तु जौन चित आई। वहाँ बिना गुथे मोती मानिक हीरा और रत्नों से जड़े वस्त्रों को देखता है। इस दृश्य को देखकर अपनी शुद्धि खो देता है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष को एकटक निहारते रहता है, जब तक उसका चित्त मन रहता चाहता है वह निहारते रहता है। इसी अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। शरीर की शुद्धि नहीं रहती है, शरीर विश्राम में चला जाता है। बहुत ही सुंदर बातों को शिवनारायण स्वामी रखे हैं पुस्तकों में। साधक को चाहिए इस ऊंचाई तक जाना और फिर अपने जीवन का कल्याण करना। आलतू फालतू बातों को छोड़कर स्वामी जी के द्वारा बताए गए रास्तों को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ करके उस स्थान तक जाने का कोशिश करना चाहिए। जय गुरु संतपति। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।